नमस्कार, एनडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला सहकारी बैंक के प्राधिकारी राजेंद्र साहू से की मुलाकात। विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों में व्यापम के माध्यम से परीक्षा न कराने की रखी मांग। भाटापारा विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम बघेल। मां मावली माता की पूजा अर्चना कर की कार्यक्रम की शुरुआत। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, कर्नाटक की हार से बौखलाए अधिकारी और तेजी से कर रहे कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद भाजपा के शीर्ष में बैठे हुए लोग इस घटना से उबर नहीं पाए हैं। ईडी के अधिकारी भी क्या करे क्या ना करे इस स्थिति में है, लेकिन इससे उबरने के बाद वे ताबड़तोड़ कार्यवाही करेंगे, क्योंकि वे बौखलाए हुए हैं। और हिंसक प्राणी अगर घायल हो जाए तो क्या होता है, और हमलाकर्ता तेज हमला करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बातें भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए भाटापारा रवाना होने से पूर्व कही। जो कर्नाटक रिजल्ट आने के बाद जो शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं, तो वो इस घटना से उबर नहीं पाए और ईडी के अधिकारी भी क्या करें क्या न करें, किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। लेकिन इससे उबरेंगे जैसे ही वो ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी, क्योंकि बौखलाए हुए हैं। तो जो हिंसक प्राणी यदि घायल हो जाए तो क्या होता है, और हमला करता है, तेज हमला करता है। तो उसी प्रकार की स्थिति साहब की जो प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिंगारपुर पहुंचे। मिनी स्टेडियम हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं ग्रामीणों ने गुलदस्ता भेंट कर गर्मजोशी से आत्मीय स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम सिंगारपुर स्थित मां मावली माता मंदिर पहुंचे, जहाँ उन्होंने मावली माता की पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री कडार में नवनिर्मित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में स्थापित विभिन्न यूनिट का अवलोकन करने के बाद ग्राम कडार में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र में माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर राज्यगीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 मई को प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत भाटापारा जिले के विकासखंड भाटापारा अंतर्गत गांव कडार पहुंचे। इस दौरान भाटापारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिले के 128 करोड़ 54 लाख 34 हजार रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से संवाद किया। आज के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आज भाटापारा विधानसभा मावली माता के दर्शन, एक बार जोरदार मावली माता की जयकारा। बोलो मावली माता की। आज आपके गांव में यह भेंट मुलाकात कार्यक्रम और एक पहले मावली माता के दर्शन के बाद यहाँ रीपा बने हैं, काम करत है, तो निरीक्षण होकर बाद आप सबसे भेंट मुलाकात करे बर आए हैं। तो एक तरफ हमार जनप्रतिनिधि मने, दूसरा तरफ हमार अधिकारी मने, और
सामने हमारे किसान भाई मन है, बड़ी संख्या में दीदी मन आए हैं, नौजवान साथी मन है, पढ़िया लड़का मन है, मजदूर साथी मन भी है, जनप्रतिनिधि मन बड़ी संख्या में आए हैं, पार्टी पदाधिकारी मन भी है, और तो सब जन उपस्थित हो। आप सब जन जय जोहार, नमस्कार, राम राम, जय सतनाम, साहेब बंदगी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम अब आखिरी दौर में चला था। सरगुजा संभाग से शुरू करें, पूरा हो गए, बस्तर संभाग पूरा हो गए, दुर्ग संभाग में 1 आठ तक बांचे है, रायपुर संभाग में भी अब आज हुई के बाद 1 आठ तक बांचे, धमतरी भर पूरा रायपुर संभाग हो गए, बिलासपुर संभाग में हुए 1 दुक्का बांचे है। तो बचत करीब करीब पूरा प्रदेश के हर विधानसभा में हमन गेहन किसान से, मजदूर से, आदिवासी मन से, हमारे एससी भाई मन से, नौजवान साथी, नूनी बाबू, अधिकारी कर्मचारी, समाज के पदाधिकारी, सब वर्ग समझ मिला। तो आज भाटापारा में आया तो सबसे पहले करही मेकरी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले जाए थे घोषणा करा था। भाटापारा विधानसभा में सर्व सुविधा युक्त मंडी निर्माण कराया जाए, क्योंकि सबसे बढ़िया मंडी आपके भाटापारा के, बढ़िया सर्व सुविधा युक्त मंडी हम बनाओ देकर घोषणा। निपनिया में थाना खोले जाए और भाटापारा में इंडोर स्टेडियम बनाया जाए। बिटकुली में जिला सहकारी बैंक की स्थापना, कोसमंदा से अकलतरा तक के सड़क निर्माण, शिवलाल मेहता हाई स्कूल के लिए भवन निर्माण कराया जाए, ग्राम पंचायत अकलतरा से हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी उन्नयन कराया जाए, और ग्राम कड़ार में विभिन्न सीसी रोड निर्माण। अब सरपंच साहब की डिमांड रही से तो यहाँ जत्का सीसी रोड है तेकर निर्माण कराया जाए, तेकर घोषणा। और कोदवा में तालाब सौंदर्यीकरण कराया जाए। सिमगा ब्लॉक के खरदा से धापनी पुलिया रफ्ता निर्माण कराया जाए, और बलौदा बाजार भाटापारा के सड़क ला चौड़ीकरण कराया जाए, और मौली माता मंदिर सिंगारपुर पहुंच मार्ग का सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थल के रूप में वो निश्चित किया जाए। तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। भीषण गर्मी भी आप बड़े आगे अब वो अभी तो नहीं हो सका, लेकिन हाँ यहाँ एक काम कर सकता हूँ कि एडिशनल कलेक्टर यहाँ बैठी थे घर में व्यवस्था करा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। महापौर नीरज पाल ने वार्ड 13 में सीसी रोड निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के सदस्य मौजूद रहे। वार्ड क्रमांक 13 में राज्यसभा सांसद श्रीमती रंजीत रंजन ने सांसद निधि से खराब सड़कों के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए सांसद निधि से दी है। 25 लाख की लागत से वार्ड 13 में सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसके निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए सोमवार को भिलाई नगर निगम महापौर नीरज पाल ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के सदस्य उपस्थित रहे। ये जो आज भूमि पूजन हुआ है सीमेंटीकरण कार्य का, ये हमारी राज्यसभा सांसद सम्माननीय रंजीता राय जी की निधि से 25 लाख रुपए लालचंद वर्मा जी के वार्ड में उन्होंने सीमेंटीकरण के लिए दिया है, जिससे लगभग 200 मीटर रोड का निर्माण यहाँ पे होना। निश्चित रूप से लाभ सड़कों से पब्लिक के लिए ही सड़कें होती है, लोगों के आवागमन के लिए होती है, और ये काफ़ी दिनों से इसकी ज़रूरत थी। लेकिन नगर निगम में कुछ आय और हमारे जो इनकम के जो हमारी निगम की जो आय होती है, निगम में जो बजट प्रावधान होता है, उसमें व्यवस्था सारी चीज़ों की नहीं हो पाती है। ये बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित थी, और आज हम पूरे नगर निगम की तरफ से, अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से सम्मानीय राज्यसभा मेंबर को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस वार्ड को ध्यान रखा। हमको आने वाले समय में भी सांसद महोदय से इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा रहेगी, जिसका लाभ निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को भी होगा। राज्यसभा सांसद आदरणीय रंजीता रंजन जी के द्वारा हमारे शहर के विकास के लिए उन्होंने लगभग 25 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं,
उस 25 लाख रुपए लालचंद वर्मा जी हमारे पार्षद हैं, उनके वार्ड के लिए किए हैं। तो ये उनके वार्ड का एक बहुत ही पुराना जो था रोड निर्माण का काम, उसमें इन्होंने प्रस्तावित किया है, उसके निर्माण का काम चल रहा है। ये चूँकि यहाँ आजू बाजू काफ़ी सारे होटल निगम होने की वजह से बहुत ही व्यस्ततम रोड है, तो निश्चित रूप से यहाँ के जनता को काफ़ी लाभ होगा। राज्यसभा सांसद जी से इस क्षेत्र के विकास के लिए निवेदन किया, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र की उसको समस्या को देखते हुए भी हमने उनके आने पर इस क्षेत्र का वो भी विजिट भी करवाए थे। वो सबको देखते हुए आदरणीय रंजीता रंजन जी 25 लाख का निधि अपने उससे दिए हैं मत से। इसके लिए मैं आदरणीय रंजीता रंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा उनको। और निश्चित ही इस क्षेत्र में जो कि व्यापारी वर्ग के लोग, सभी वर्ग के लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर शादी समारोह वगैरह का आयोजन होते रहता है होटलों में, और इस क्षेत्र के वरिष्ठगण भी प्रतिष्ठित लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए इस क्षेत्र में सीमेंटीकरण का कार्यक्रम कराया जाना अति महत्वपूर्ण था। सीसी रोड के निर्माण से अब खराब सड़कों की समस्या से आने जाने वाले राहगीरों व क्षेत्रवासियों को राहत मिल सकेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। फोन नंबर 77707711 77307722। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग,
बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे के मुताबिक नगर पालिक निगम भिलाई की टीम ने इंदु आईटी स्कूल के समीपस्थ नाला को आगे तक जोड़ने के लिए इंदु आईटी के परिसर के भीतर प्रवेश कर नाप जोखी कर कहां तक नाला जाएगा इसका लेआउट तैयार कर लिया है और स्पष्ट रूप से मार्किंग कर दी है। बारिश के दिनों में इंदु आईटी स्कूल के समीपस्थ क्षेत्रों में होने वाले जल भराव की विकराल समस्या के समाधान के लिए महापौर नीरज पाल स्वयं घंटों धूप में लेआउट होते तक खड़े होकर निर्देश देते रहे। आला अधिकारियों ने इंदु आईटी स्कूल के संचालक तथा मोहल्ले के निवासियों की मौजूदगी में लेआउट का कार्य पूर्ण किया। लेआउट के मुताबिक चंद्रनगर की ओर से आया हुआ नाला इंदु आईटी के कैंपस के भीतर से होकर दूसरी ओर के नाले में जुड़ेगा, जिसके चलते नाला का प्रवाह सुगमता से हो पाएगा और बारिश के दिनों में लगभग 10,000 लोगों को जल भराव से निजात मिल पाएगा। हालांकि सीमांकन की प्रक्रिया राजस्व के अधिकारियों की मौजूदगी में होनी है, जिसके बाद नाले की जद कहां तक जाएगा इसकी स्थिति भी पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगी। राजस्व विभाग के आरआई और पटवारी तथा निगम की टीम सीमांकन के दौरान मौजूद रहेगी और समीपस्थ क्षेत्रों का सीमांकन होगा। इसके रिपोर्ट के मुताबिक और भी अधिक स्थान मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। इंदु स्कूल जो है वो वहाँ पे 3 दिन पहले वार्ड नंबर 14 में मेरा एक कार्यक्रम है महापौर तुहार द्वार, उस कार्यक्रम के तहत मैं उस वार्ड में गया था। वहाँ वार्ड में लोगों की बहुत दिनों से, पिछले कई सालों से बरसात के दिनों में वहाँ पानी लगभग हर घर में 4 फीट 5 फीट पानी भर जाता है। तो जब वहाँ मैंने पैदल उस वार्ड का दौरा किया तो मालूम चला उसके साथ लगे हुए और 2-3 वार्डों की यही स्थिति रहती है और लगातार लंबे समय से ये स्थिति हर बरसात में बनती है। तो उसके निराकरण के लिए जब हम उस नाले के साथ साथ चलते गए तो एक जगह पे हमको दिखा कि वो उस संस्थान द्वारा उसको नाले को डाइवर्ट करके मूल नाले का स्वरूप बदल करके पुराने नाले को बंद कर दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से भी आपराधिक मामला दर्ज होने लायक स्थिति है। लेकिन अभी उससे हमने बात की है कि वो अपने मूल स्वरूप में उस नाले को कर दे और उसका हमने निगम और रेवेन्यू की टीम के साथ उस नाले की वास्तविक स्थिति को देखने की कोशिश की है। आज भी वहाँ पे राजस्व विभाग की टीम माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश पर वहाँ का सीमांकन कर रही है। सीमांकन के बाद उसकी जो भूमि है उस भूमि का चिन्हांकित कर लिया जाएगा और नाले का जो मूल स्वरूप था कोशिश की जाएगी कि उसी के द्वारा उस नाले को वापस किया जाए और नहीं तो उसके ऊपर मामला भी हम दर्ज कराएंगे, क्योंकि मूल नाले को जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, जो एक्ट है, कानून के तहत भी वो बहुत गलत है। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की। समय सीमा क्या है, अब हमको तो जिस दिन हमने देख लिया उसी दिन से समय सीमा चालू हो गई। अभी ये है कि आज जब उसका सीमांकन हो जाए तो फिर हम पूरी बात हम आपको शाम को या कल बता पाएंगे कि एक्चुअल स्थिति क्या है। बहरहाल लेआउट से वर्तमान स्थिति अभी तक स्पष्ट हो चुकी है। लेआउट करने के दौरान अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, सीनियर पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा, स्थानीय पार्षद
अभिषेक मिश्रा सहित अन्य नगर निगम के आला अधिकारी और गणमान्य उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग निगम क्षेत्र में 153 करोड़ रुपए की अमृत मिशन योजना प्रारंभ होने के बाद भी शहर के कई क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। जल संकट को लेकर दुर्ग निगम में कांग्रेस व भाजपा की राजनीति चल रही है। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने सूख रहे तालाबों को लेकर चिंता जताते हुए नहर के माध्यम से तालाबों के भरे जाने की मांग की। इस पर दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के.एस. चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुप गई खेत। आज से 2 महीने पहले कलेक्ट्रेट ऑफिस में मीटिंग थी तालाब के पानी भराव के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए, उसमें माननीय विधायक जी भी शामिल थे। आज उनको सूरत आ रही है, आज वो तालाब से तलब हो रहे हैं कि आज इसका साफ सफाई करनी चाहिए। अरे आपको पहले ही साफ सफाई करनी चाहिए थी। दूषित पानी 2 महीने से लाखों परिवार पी रहा है, क्यों? आपकी जवाबदारी थी, जो कि आपकी जवाबदारी आपने निभाई नहीं। उसके बाद 140 करोड़ रुपए दुर्ग जिले के लिए अमृत मिशन के लिए आया, वो आपने अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है। आप अपनी मस्ती में मस्त हैं। और जहां पर 100 HP का पंप लगना चाहिए था, वहां 50 HP का पंप लगा हुआ है। ऐसा क्यों? आज तक 3 जो वाटर प्लांट है उसका लोगों ने, जनता ने लाभ नहीं उठाया है, जिसमें इतने करोड़ों रुपए लगा हुआ है। आपने जहां पर 77 MLD का पानी चाहिए, वहां पर आप 42 MLD का पानी दे रहे हैं। आप, इसका मतलब यह है कि आपकी जो भी आपकी जवाबदारी थी, आप नहीं निभा पा रहे हैं। ये सरासर आपकी गलती है, जिसके कारण हम दुर्गवासी जल के संकट से उभर नहीं पा रहे हैं। जबकि जल के संकट में का एरिया रेड लाइट में है। ये आपको समझना चाहिए और इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करना चाहिए। अब तो कर दें। मुहर्रम करबला कमेटी भिलाई के जानिब से लगातार 23वें साल भी सालाना इज्तिमाई निकाह का एहतमाम करबला मैदान भिलाई में किया गया। इस साल 3 जोड़ों का निकाह मुकम्मल कराया गया। इस प्रोग्राम में मेहमानों के द्वारा जोड़ों को बधाइयां देकर उपहार भी दिया गया। मुहर्रम करबला कमेटी भिलाई अपने नेक कामों के लिए जानी जाती है, जिसमें एक काम यह भी है कि हर साल सभी धर्मों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन भी यह कमेटी कराती है। इसी कार्य के 23वें वर्ष में प्रवेश करते हुए इस वर्ष 3 जोड़ों का इज्तिमाई निकाह कराया गया। इन जोड़ों की पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि यह विवाह का खर्च उठा सके। तब इन्होंने मुहर्रम करबला कमेटी से संपर्क करके उनके द्वारा किए जाने वाले सालाना इज्तिमाई निकाह में विवाह करने की इच्छा जताई और अपना पंजीयन कराया। जिसके बाद रविवार को इन 3 जोड़ों का निकाह पूरे रस्म रिवाज के साथ एक पारिवारिक माहौल के बीच मुकम्मल कराया गया। इस प्रोग्राम में दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए और उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को उपहार भी दिए और नव दाम्पत्य जीवन की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी। मुहर्रम करबला कमेटी भिलाई की जानिब से इस प्रोग्राम का एहतमाम पूरे शान शौकत के साथ किया गया एवं नव दाम्पत्य में बंधने के बाद जोड़ों को नई गृहस्थी प्रारंभ करने के लिए ज़रूरत के सामान भी दिए गए, जिसमें बर्तन के सेट, अलमारी, सोफा सेट, पंखे एवं पलंग शामिल है। मुहर्रम करबला कमेटी के नुमाइंदों ने प्रोग्राम की पूरी जानकारी जहां न्यूज़ टीम को उपलब्ध कराई, तो वहीं कमेटी के सरपरस्त एवं पूर्व CSP भिलाई नगर वीरेंद्र सतपथी ने हर साल सामूहिक विवाह कराने की जानकारी दी। प्रोग्राम में शिरकत फरमाने वाले मेहमानों ने कमेटी के कार्यों को दिल से सराहा और ऐसे प्रोग्राम अन्य कमेटियों द्वारा भी आयोजित करने की मंशा जताई। जी, हमारे यहाँ दूसरे समाज के लोगों का भी निकाह हम लोग करवाते हैं, शादी करवाते हैं। पिछले बार एक जोड़े का करवाए थे, इस बार कोई आ नहीं पाया, इसलिए दूसरे समाज के लोग नहीं आए। दूसरे समाज के लोग भी आते हैं तो हम लोग उनकी भी शादियाँ करवाते हैं और हर साल हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और दूसरे समाज से भी आएँ, जिनका हम शादी करा सकें। जिनके पास पैसे नहीं होते बच्चियों के पास दहेज देने के लिए, तो हम उनको दहेज भी देते हैं, करीब 50-60 हज़ार का दहेज देते हैं और उनका सहयोग करते हैं। एक छोटा सा गृहस्थी और किचन सामान दे करके हम उनका मनोबल बढ़ाते हैं और समाज में ये सोचते हैं कि दूसरे लोग भी इसी तरह से प्रोग्राम करें ताकि लोगों का पैसे का बचत हो। आज के प्रोग्राम में करबला कमेटी की जानिब से 23वां साल इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें आने वाले मेहमान का
करबला कमेटी की जानिब से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी निकाह 3 जोड़े का हुआ है, और इसमें सबसे बड़ी मुबारकबाद कि हमारे सैलानी भाई हैं जिन्होंने ये सारे प्रोग्राम को इंतजाम करते हैं, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरीक़ा से इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में से बढ़ चढ़कर शादी का इंतजाम करें। मुहर्रम कमेटी भिलाई हर साल इस तरह का सामूहिक निकाह करता ही है। इस बार 3 जोड़ों का निकाह हुआ। जो निर्धन थे, कमज़ोर वर्ग के थे, इन लोगों से संपर्क किया गया, उन लोग सब तैयार हुए, तो इनका यहाँ पर आज सामूहिक निकाह हुआ। एक बहुत बड़ा संदेश है, न केवल मुस्लिम जमात के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। इस तरह सब आपस में जुड़ें, एक दूसरे का मदद करें, और जो कमज़ोर है, जो इतने धूमधाम से शादी नहीं करा सकता, उसकी मदद करें, तो एक बहुत बड़ा नेक काम है। ये एक बहुत बड़ा ये हमारे ये सीख है। ये इसमें करबला समिति द्वारा एक सामूहिक विवाह का एक आयोजन किया गया था। इसमें जो भी गरीब परिवार होता है, जो शादी, कई बार होता है कि शादी करने के खर्चे में कई परिवार पे कर्जा आ जाता है, या शादी नहीं कर पाते इतनी बड़े स्तर पे, और बहुत पैसा भी लगता है। तो एक अच्छा इन्होंने मूवमेंट शुरू किया है कि करबला समिति हर साल जो भी गरीब ऐसे जोड़े होते, जो परिवार जो गरीब होते हैं, जो शादी सामूहिक तरीके से शादी कराया जाता है, पूरा समाज इकट्ठा होता है, और उसी स्तर पे होता है। जो अगर वैयक्तिक आदमी अपने से करना चाहे तो बहुत पैसा लग जाता है, लेकिन यहाँ पूरा समाज साथ में आके सब लोग कुछ कुछ पैसा अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, और सब साथ में बैठ के यहाँ पे फिर शादी, जो गरीब जोड़े उनका शादी करवाया जाता है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, और यहाँ पे हमको बुलाया गया, तो उसके लिए हम सभी का आभार भी व्यक्त करते हैं, और सारे नवीन जोड़ों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सारी परेशानी जो है वो कमेटी वाले इंतज़ाम किए हैं। हम लोगों को कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है, बहुत सारा काम आसानी से हो गया है। और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसी तमाम जितनी भी मुसलमान लड़कियां हैं, अल्लाह पाक उनका ऐसे ही काम आसान कर दे, माँ बाप का उनका। जी समाज जो भी अपने मतलब इनके उसमें सारे मतलब उनका काम आसान, हमारा काम आसान हो गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, होना चाहिए, बेशक हर समाज में होना चाहिए। सही है, गरीब लोग के लिए खुला है, गरीब लोग के लिए अल्लाह का करना चाहिए कि समिति में गरीबों की लड़की लोग की शादी हो रही है, उसमें खुशी की बात है। हाँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ कि मेरी लड़की का निकाह करबला में हुआ, और इससे बढ़कर मेरे को खुशी बहुत है। बहुत अच्छा लगा सर, गरीब लड़की है, क्या करेंगे, बहुत करबला में शादी किए, बहुत बहुत अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया अदा करें, बहुत अच्छा लगा। गौरतलब है कि मुहर्रम करबला कमेटी सिर्फ इस्लामिक लोगों के जोड़े ही नहीं बनाती, यह कमेटी अन्य धर्म जाति के लोगों के लिए भी सामूहिक विवाह जैसे आयोजन किया करती है। इसके पूर्व भी सैकड़ों निर्धन परिवार की बेटियों के घर मुहर्रम करबला कमेटी ने बसाए हैं, जिसके लिए कमेटी के सभी सदस्यों को ढेरों दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। श्री सोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव का समापन चरोदा स्थित शीतला मंदिर में पूजा अर्चना कर महाभंडारे के साथ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग यहां शामिल रहे। 7 मई से शुरू हुई श्री सोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव का समापन 14 मई को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर महाभंडारे का आयोजन के साथ संपन्न किया गया। गौरतलब है कि माता सेना सेवा समिति के द्वारा लगातार विगत 28 वर्षों से माता पूजा का आयोजन सभी के सहयोग से बड़े ही भक्तिमय माहौल के बीच किया जा रहा है। इस आयोजन में माता के विभिन्न रूपों को अलग अलग दिन यहां दर्शाया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस महोत्सव में शामिल हुए लोगों के लिए समिति द्वारा मेले का आयोजन भी किया गया था। आइए देखते हैं इस आयोजन के खास अंश। एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं।
श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। एक बार फिर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में विभिन्न पदों पर व्यापम के माध्यम से समिति स्तर पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर पहुंचे छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती एवं व्यापम के माध्यम से समिति चयन द्वारा भर्ती करने आदेशित किया गया है, जिस पर रोक लगाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के बैनर तले पदाधिकारियों ने जिला सहकारी मर्यादित बैंक के प्राधिकारी राजेंद्र साहू से मुलाकात कर अपनी बातें रखी। साथ ही कहा कि राज्य स्तर पर कार्यरत सहकारी समितियों हेतु अनुमोदित कर्मचारी सेवा नियम 2012 की कंडिका की ट्रिप से स्पष्ट प्रावधानित है कि समितियों में समिति प्रबंधक का पद पदोन्नति का पद है। इस हेतु पदोन्नति हेतु प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। इसी प्रकार कर्मचारी सेवा नियम 2018 जो कि पंजीयक द्वारा अनुमोदित है कि कंडिका 5 से भी समिति संवर्ग समिति प्रबंधक पद संरक्षित किया गया है। इस संबंध में संभाग अध्यक्ष जागेश्वर साहू और बैंक प्राधिकारी राजेंद्र साहू ने जानकारी दी। कभी छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों की भर्ती निकली है लगभग 522 पर। इसमें समिति प्रबंधक की भर्ती भी होनी है। उसमें 50% व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती है, सभी लोग उसमें भाग ले सकते हैं। और जो 50% है वो भी व्यापम के माध्यम से होगी, लेकिन उसमें जो पूर्व के हमारे कर्मचारी हैं सेवा सहकारी समितियों में जो काम कर रहे हैं उनको 50% जो पद रहेंगे उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके जानकारी हमें प्राप्त हुई है और आया भी है सेवा नियम में। ये लोग मांग कर रहे थे कि सीधा भर्ती व्यापम से ना हो, बल्कि सीधे हम लोगों को प्राथमिकता देने के साथ साथ व्यापम से परीक्षा देने ना हो। लेकिन व्यापम से निकला हुआ है जो गवर्नमेंट के नियम है, शासन का जो नियम है उसका पालन होगा ऐसा मुझे लगता है। क्या अधिक का अनुभव होना चाहिए और स्थानीय जो वहाँ के CO होंगे, जिस जिले के समिति में कार्यरत लोग होंगे उनको वो प्रमाण पत्र देगी कि ये 7 वर्ष से अधिक इनको काम करते हो गए हैं। सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर के बैनर तले आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्राधिकृत आदरणीय श्री राजेंद्र साहू जी को कर्मचारी बैंक भर्ती के संबंध में ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। किस तरह की जी,
जिसमें समिति में विगत कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारी जो समिति में कार्यरत हैं उनका सीमित परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से लिया जाना, जैसा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो अभी क्या है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल में कई वर्षों से कर्मचारी अनुभवी हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सीमित परीक्षा आयोजित ना हो और सीधे समिति में कार्यरत कर्मचारियों को सीधे बैंक भर्ती में समायोजन किया जाए। इस संबंध में हम लोग ज्ञापन दिए हैं। कितने पद हैं उसमें और क्या है? अभी वर्तमान में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के माध्यम दुर्ग को 96 पद समिति प्रबंधक का पद है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पीड़ित किसानों ने अपनी जमीन वापस किए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप परिसर में बैठ अपना आक्रोश जताया। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत दुर्ग जिले के प्रभावित किसानों की भूमि में गैस कंपनी द्वारा जबरन अधिग्रहण किए जाने के साथ जमीन पर बिना किसान की अनुमति से गैस पाइपलाइन बिछाई जाने से परेशान किसान अपनी फरियाद लेकर सोमवार को जनदर्शन में गुहार लगाई और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कलेक्ट्रेट परिसर पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। हम बता दें, अपनी फरियाद लेकर पहुंचे किसानों ने बताया है कि गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु दुर्ग जिले के 21 गांव में गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना चल रही है, जिसमें 21 प्रभावित गांव के 881 किसानों की खेती की जमीन इस पाइपलाइन से प्रभावित हो रही है। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा फरवरी 2022 में इस हेतु अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना की नोटिस प्राप्त होने पर प्रभावित किसानों द्वारा गेल इंडिया लिमिटेड सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा आपत्ति की गई थी, लेकिन किसानों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दबावपूर्वक गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किसानों की भूमि पर ही पाइपलाइन बिछाने के कार्यों को शुरू कर दिया गया। रघुवर प्रसाद साहू ग्राम ढौर के आदमी है ना, मोर कुल टोटल 4 एकड़ जमीन है। 4 एकड़ जमीन में 3 एकड़ पूरा ऐसी तैसी कर दे है, वो दिखबे नहीं करे थे और वो जबरन यह कर दे, रास्ता बना दे सर। मैं तो अपन औलाद ला नहीं ना तो इलाका भर दूँ सर मैं है। वो अधिकारी ये बोलते जबरदस्ती ले लेंगे आपका जमीन, नहीं तो आपको उठा के ले जाएंगे बोलते। गुंडा भेजे रही से 2 बोलेरो में। हाँ, वो नहीं देवे जबरदस्ती उठा के ले जाबो, रायपुर ले जाबो, कैसे नहीं देवे होती लेबो होती काम करबो ऐसे बोल। कोई मोर कोल नोटिस नहीं मिले, बगल वाले जमीन वाले मिले है। मोर 190/2 हरे और ये 191/2 में मिले है, मोला मिले नहीं कागज वगैरह सर। अब क्या करूँ सर, फांसी लगाए के अलावा मोर कुछ नहीं है। फांसी लगाए के अलावा मोर कुछ काम नहीं है। क्या करूँ मर हूँ, अब जमीन तो है नहीं हुई, जीता खाता बेरोजगार आदमी है सर मैं। गेल इंडिया कंपनी द्वारा 1755 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन जो कि मुंबई नागपुर छत्तीसगढ़ होते हुए झारसुगुड़ा जा रही है, इसमें छत्तीसगढ़ के 9 जिले प्रभावित हैं और लगभग 250 से ज़्यादा गांव और तकरीबन हज़ारों की संख्या में जो है किसानों के खेत प्रभावित हो रहे हैं। दुर्ग जिले की मैं बात करूं तो 21 गांव और 881 किसान इस पूरी पाइपलाइन परियोजना में प्रभावित हो रहे हैं। फरवरी 2022 में पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी किसानों से यूज़र राइट्स लेने की, जिसके बाद किसानों को नोटिस दिया गया। किसानों ने दावा आपत्ति की, लेकिन गेल इंडिया कंपनी ने उन तमाम आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया और यूज़र राइट्स हेतु अंतिम अधिसूचना जारी कर दी। आज स्थिति ये है कि किसान आए दिन इस गेल इंडिया कंपनी के पाइपलाइन परियोजना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन गेल इंडिया कंपनी दमनपूर्वक दबावपूर्वक किसानों को डरा धमका के 20 मीटर चौड़ी उनके खेतों में एक सड़क बना दी गई है और पाइपलाइन बिछाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। किसानों के सारे विरोध को दरकिनार कर दिया गया है। प्रभावित किसानों ने 2 बार जिला प्रशासन से आग्रह किया कि इस विषय को संज्ञान में ले, लेकिन जिला प्रशासन ने भी कोई रुचि अभी तक इस मामले में नहीं ली है। बोड़े गांव के किसानों का आरोप है कि एसडीएम रावटे जी खुद गांव में आकर किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें पुलिस की धमकी दी जा रही है। आज दिनांक तक गेल इंडिया कंपनी द्वारा इस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित कोई उचित जानकारी किसानों को नहीं दी गई है। किसान आज भी जानकारी के अभाव में है कि ये पाइपलाइन क्या है, इसमें कितनी पाइप कितने गैस जाएगी, कितने प्रेशर से जाएगी, ऐसी कोई जानकारी नहीं है और दबावपूर्वक इस पूरी पाइपलाइन परियोजना का जो काम हो रहा है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आज इस जनदर्शन के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को ज्ञापन दिया है और हमारी 2 मांगें स्पष्ट हैं कि एक, जो पाइपलाइन बिछाने हेतु भारत सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और दुर्ग जिले के 21 गांव में जो पाइपलाइन बिछाने का काम हो रहा है उसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इस आंदोलन को और
आगे तेज किया जाएगा। धन्यवाद। किसानों ने आक्रोश जताकर अपना विरोधी स्वर दिखाया है। देखना है मामले में किस तरह का फैसला लिया जाता है। क्रेनेसियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बिन बारिश से बस्ती में गंदा पानी भर जाने से परेशान वार्ड वासियों ने दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंप जल्द इस समस्या से छुटकारा दिलाए जाने की मांग की। दुर्ग के वार्ड 39 में बीते कई दिनों से लगातार वार्ड के घरों तक पानी भर जाने का मामला सामने आया है। अभी भीषण गर्मी का मौसम है तो हाल ये है, कहीं बारिश के मौसम में भी यही हाल रहा तो लोगों का वार्ड में रहना मुश्किल हो जाएगा। वार्ड पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा कि दुर्ग निगम की अनदेखी का खामियाजा भुगत रहे वार्डवासी शिकायतों का फेहरिस्त लेकर जनदर्शन पहुंचे। वार्डवासियों ने अपनी पीड़ा बतलाई। इस संबंध में वार्ड के पार्षद ने भी इस तरह की जानकारी दी। ई रोड में लगभग 4 माह से गड्ढा खोद के रख दिया गया नाले के लिए और उस नाले को आनंद नगर जैसे क्षेत्र में डाइवर्ट किया जा रहा था, जो कि वैसे ही डुबान क्षेत्र है और यदि पानी चालू हो जाता है बारिश में तो वो तो पूरा घरों में पूरे बस्ती में भर जाएगा। अभी तो ये हाल है कि नगर निगम के जो जल घर का पानी है, गंदा पानी वो आ रहा है, उससे पूरी आनंद नगर में बाढ़ आ गई है, जिसके चलते वहाँ के लोगों का जीना दूभर हो गया है। लोग इतने परेशान हैं कि गंदे पानी को, उसके कीचड़ को हाथ से उठाने के लिए मजबूर है, लेकिन नगर निगम और जिला प्रशासन सो रहा है। लगातार 4-5 बार इन्हें कह चुके हैं कि आप इसकी समस्या का निराकरण तत्काल करिए, लेकिन आज तक के उसका निराकरण नहीं हुआ। मजबूर होकर आज यहाँ पे लोगों को फिर से आना पड़ा है। अगर आज नहीं होता है निराकरण तो नगर निगम में महापौर, कमिश्नर, जिला कलेक्टर सबका घेराव पूरे बस्ती के द्वारा किया जाएगा। और आज के आज इसका निराकरण के लिए जब चर्चा हुई है, माननीय जिलाधीश महोदय के नेतृत्व में जो बैठे हैं उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि तत्काल कमिश्नर को भेजा जा रहा है। कमिश्नर साहब आते हैं और देखते हैं, तत्काल उस गड्ढे को पाटा नहीं जाता है तो तीव्र और शीघ्र ही जोर से काफ़ी जोरों का आंदोलन होगा। और इसके लिए वार्ड नंबर 37, 38, 39 और 36 सभी के नागरिक उपस्थित होकर पूरी तरह से इसका घेराव करेंगे। फिलहाल वार्ड नंबर 39 का मामला है। बशर्ते बरसात के दिन में 37, 36, 38, 39 से 3-4 वार्ड बहुत प्रभावित रहता है। ये पहले की बात है। अब जब इसका नल घर का पानी अभी इधर डाइवर्ट कर दिया गया है आनंद नगर में, उससे तो और भी ज़्यादा परेशानी होगा भविष्य में बरसात में। इसी के साथ हम लोग जिलाधीश महोदय के पास आए थे। इससे पूर्व में भी 15 दिन पहले जिलाधीश साहब को हम दे चुके हैं आवेदन। बाकी अभी तक कोई कार्रवाई नगर निगम PW द्वारा नहीं किया जा रहा है। आगामी किस तरह की कार्रवाई करेंगे? आगामी नहीं होगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे वार्डों के नागरिक जितने परेशान हैं सबको लाके कलेक्टर का घेराव करेंगे। ग्रैंडेसियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मई महीने में सीजी बोर्ड और CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें SNG स्कूल सेक्टर 4 भिलाई के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर परचम लहराया। विद्यालय का परिणाम काफी अच्छा रहा, जिसमें अच्छा प्रदर्शन कर अधिकतम विद्यार्थियों ने SNG स्कूल का नाम रोशन किया। विद्यार्थियों की उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। SNG स्कूल प्रबंधन ने बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने बोर्ड परीक्षा के अनुभव को मीडिया के समक्ष कुछ इस प्रकार से साझा किया। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 4 में संचालित SNG स्कूल अपनी बेहतर शिक्षा देते हुए बच्चों को नैतिकता का भी ज्ञान लगातार देता है। यही कारण है कि हर वर्ष CG व CBSE के विद्यार्थी अपनी सफलता का परचम बेहतर परीक्षा परिणाम लाकर लहराते हैं। इस वर्ष भी SNG स्कूल के विद्यार्थियों ने उच्च अंक प्राप्त कर शाला को गौरवान्वित किया है। CG व CBSE बोर्ड में कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन SNG शाला प्रबंधन ने किया।
उत्साहित विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए शाला की शिक्षण शैली व शाला प्रबंधन का आभार जताकर दिल से प्रशंसा की। Myself, Bhumi of 10th standard. I ranked second position in my class with the help of my teachers and the principal sir motivation and support to my education. They help so much, and the management is also very good and kind towards the student. They help and support everyone at what problem there is. They are very kind, and SNG provides very good facilities and very good education to the students, which help them to score well in the examination, through which I scored very good marks in my CBSE board. And I am very thankful to my teachers and my principal sir and SNG VP facility to provide the facilities that so I can do very well in my board examination. And I am very proud to be a SNG student, and I promise to keep the flag of SNG VB high always. Good morning everyone, myself Suman Gupta from class 12 Commerce. I feel so lucky to study in this school Shri Narayana Guru Vidya Bhavan. Our school management, principal and my teachers are big supporters for us in all our endeavors. My experience is better. और बच्चों को क्या बोलना चाहोगी? मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि वो भी इसी तरह बहुत आगे बढ़े। Very good morning to everyone. Myself Rashmi. I am studying in class 10th. I have scored third rank in CBSE class 10th board examination, and I would like to give the credit to my parents and all the teachers and also the principal sir for having faith in me and guiding me. And the facility of our school is very nice. We are being taught in very playful and interesting way. Progress is what matters, I think. Even if it is very small, progress is what matters. Hi everyone, this side Sanjana Maurya, and I am a student of class 10 of SNG VB. I scored 93.6% in my 10th boards, and I am really glad to say this has been possible just because of our school. I would like to present my gratitude to my teachers, our principal sir, school management and my parents. I would like to invite my other friend also to join this institution. Good morning all, myself Kaushik Kumar Sahu, student of SNG Vidya Bhavan, studying in class 12. I would like to inform that I topped the higher secondary board exams with a great percentage. The school facilities are well given, and there is a good degree of discipline. At the same time, alongside we have great friendly environment. The school provides a versatile environment including academics, sports, spiritual, etc., which forces us to push ourselves beyond the boundaries. For the newcomers, I would suggest that if you are interested in studying academics or sports, the school is supportive to you and they're gonna support you to every level. I think to get a good result, 3-4 hours is enough. Alongside, I will consider current affairs and world affairs. It's important to know what going around you. A very warm good morning to one and all present here. Myself Umesh Sharma, studying in class 10th, and I am ranking up with the 3rd position in my class. Mark my word that the teachers over here are very excellent and helpful, because I joined in last year with an average student. Now I become as a school topper in my school. The teachers are very helping, supporting, teaching us with the new technology present as possible. I would like to say that they should avoid the social media. Actually, interaction is more important, but in a less way, because everything has advantages and disadvantages. Social media is made good, but for small times. Very good morning. This side Vivek Kumar, and I am studying in class 10C. And thus I have scored in school in 2nd position. And this school facilities are excellent, and teachers are good and supporting ourselves. And the social medias are distraction in our school life. Other extracurricular activities in our school is very good, and teachers are supporting. School management, principals are very good. वहीं शाला प्रबंधन ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना दिल से की। I really congratulate to my staff, those cooperate us whole year. Actually, we have made a particular plan for every student.
according to their marks what they are got in our tests. And for their holistic development, we work together, and by the joint effort of the management, teachers and all the staff, and by the hard work of the student, and what they followed our guideline. According to that, they achieved this mark, and we got 100% result in CBSE class 10, and in class 12 also we reached at about 90% result. आपका परिचय से नाम? I am Abhay Kumar Singh, Principal SNG Vidya Bhavan, Sector 4. Actually, our school is working on the students. Those are coming from the lower. Actually, we have to start work from class 9th for their better future. And what we are doing same thing here, but we particularly find out their what they are having the best ability or capability in a particular area. According to that, we have to work on that. 10th and 12th के results तो बहुत अच्छे थे. We are very happy for that. Now we want to improve it more because children, they were very hardworking, and as faculty we have helped them a lot. We have taken extra classes, and also we have revised them with the help of smart class. ये बच्चे जो हैं वो वेल प्लान्ड वे में स्टडी किए हैं, तो हम लोग उनको प्रमोट करेंगे कि कैसे प्लानिंग करके और स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है, और उनको स्टडी मटेरियल्स, रिविजन मटेरियल्स और प्लान्ड वे में जो स्टडी सिस्टम है, स्ट्रेटजी है, वो हम लोग उनको खुद बना के देंगे और उनको उसमें प्लानिंग से उनको स्टडी करने के लिए बताएंगे. हाँ, श्रीनारायण गुरु प्रिंसिपल्स ये है कि एजुकेशन फॉर ऑल बताते हैं कि सब बच्चों को इक्वली पढ़ाना है. तो हम लोग बच्चों के कैलिबर के अनुसार उनको कैटेगराइज करके, बच्चों को पता नहीं चलता बट स्टिल हम लोग उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट को कैसे ब्रिंग अप कर सकते हैं, वो वी आर ट्राइंग टू डू हियर, and we are very confident that they will come up with good colors. एसएनजी स्कूल के विद्यार्थियों ने सीजी व सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक लाकर शाला का नाम रोशन किया है. बच्चों ने बेहतर परिणाम ला ये बता दिया है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं. कुशल परिश्रम व बेहतर प्रयास करें तो मंजिल निश्चित ही मिल जाती है. ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट. न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ. तब तक के लिए इतना ही. नमस्कार.